प्रश्न से ज़्यादा ये भाव हैं कि गुरु का सुंदर दर्शन करते ही मन आनंद से भर जाता है, अश्रु बहते हैं। जो गुरुदेव की शरण आता है उसका जीवन धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ध्यान, श्रवण, कीर्तन, जप, पूजा और योग करो तो गुरु कृपा होगी, अथवा गुरु कृपा होगी तो ये साधन होंगे, हम ये भी कह सकते हैं। पर एक्चुअल में ये गुरु और शिष्य दोनों का पार्टनरशिप होता है। गुरु सिखा रहा है, शिष्य सीख रहा है, गुरु बता रहा है, शिष्य कर रहा है। शिष्य अपना हृदय खोलता है तो ही तो गुरु की कृपा अंदर आती है। अगर शिष्य अपने हृदय का द्वार ही बंद रखे तो गुरु जी क्या कर लेंगे? तो गुरुओं की बड़ी मजबूरी है ये। गुरु की इच्छा पर निर्भर बिल्कुल नहीं है कि वो चाहें और लोग बदल जाए, क्योंकि हम अपने जीवन में देखते हैं कितने प्यारे प्यारे लोग, अच्छे अच्छे लोग मिले और हमारी कोशिश और प्रयास रहा कि वो लोग धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, योग इस पथ पर चले, पर वो निकले ठूठ, वो निकले पत्थर। जैसे पत्थर में सिर मारने से सिर्फ अपना ही सिर घायल होता है, तो ऐसे ही कई बार जब जो चेला है ना वो पत्थर जैसा होता है। तो गुरु कितना भी कोशिश कर ले, अब वो पत्थर पिघलता ही नहीं है। तो गुरु फिर कितना ही सिद्ध क्यों ना होवे, चेला गुरु को फेल कर देता, क्योंकि वो चेला चेला था ही नहीं, वो शिष्य था ही नहीं। वो जाने किस गलती से या थोड़ा कमजोर पुण्य होगा कि गुरु मिल तो गए, लेकिन वो रहा वही पत्थर का पत्थर। अजब बात यह है कि राम नाम लिखने से श्री हनुमान जी के द्वारा और फेंके जाने पर समुद्र पर वो पत्थर भी तैर गए। बड़ी प्यारी घटना है ये। तो रामायण का एक प्रसंग आता है कि जब ये सेवा चल रही थी तो श्री रामचंद्र के मन में आया, अरे सब तो सेवा कर रहे मैं भी करूं, सब कर रहे मैं भी करूं। तो वो आए तो अब वानर जो हैं वो एक दूसरे को वो राम नामी लिखे पत्थर दे रहे थे, और फिर अंत वाला जो था वो समुद्र में वो नल नील को देते थे फेंकने के लिए। तो कहते श्री राम भी चले गए, तो उन्होंने बीच से पत्थर लिया, नल नील को दिया, उन्होंने फेंका समुद्र में और वो डूब गए, और वो पत्थर डूब गए। तो लक्ष्मण जी बड़े हैरान हुए, ये कैसे? तो श्री हनुमान जी से पूछा गया, भाई ये क्या हुआ? आप लिख रहे हैं राम नाम और पत्थर तैर रहे हैं, और जिनका राम नाम है, जो स्वयं राम है, वो अपने हाथ से राम नामी पत्थर डालते हैं समंदर में और वो तो डूब गया, ये कैसे? तो श्री हनुमान जी बोले जिसको राम ने ही फेंक दिया वो तरेगा कैसे? जिसको राम ने हाथ से छोड़ ही दिया, अब उसको शरण कौन देगा? तो अशरण शरण तो राम थे, राम ने ही छोड़ दिया कि लो भाई जाओ, तो वो तो डूबेगा ही। तो सत्य ये है कि इसी बात से कई संतों ने ये कहा कि राम से बड़ा राम का नाम। तो राम के रूप को छोड़ो, राम के सिर्फ नाम को पकड़ो, तारेगा नाम। राम जी के हाथ से तो फेंका, डूब जाता है पत्थर, पर नाम जहां आता है वो तर जाता है। इसलिए नाम बड़ा है, राम जी छोटे। संतों के भाव होते हैं। कुछ ऐसे संत हैं जिन्होंने श्री राम की मूर्ति नहीं बनाई, उसकी कभी पूजा नहीं करते, उसकी कोई फोटो नहीं लगाते, वो सिर्फ राम अक्षर लिखते हैं और राम राम जप करते हैं, और सबसे पहले यही बोलते राम से बड़ा राम का नाम, छुट्टी। पर सच ये है कि कुछ ऐसी ही कहानी कभी कभी गुरु शिष्य के मध्य भी हो जाती है। गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, चेला पत्थर।
तो फिर जहां ये बात सत्य है, गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, जो शंकर बिरंच सम होई। चाहे विष्णु और चाहे शिव जैसा हो तो भी बिना गुरु के मोक्ष नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। पर वहां यह भी बात सत्य है कि अगर शिष्य कच्चा है, चेला कच्चा है, तो फिर तो पूर्ण गुरु भी कुछ नहीं कर सकेंगे, वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये गुरु और शिष्य का दोनों का पार्टनरशिप होता है, दोनों का बराबर। मुझे हमेशा यह बात स्मरण आती है पूज्य स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज की, कि उन्होंने मेरे को कहा, वो सामने भेड़ें हैं, तुम इन भेड़ों को ज्ञान करा सकते हो? नहीं महाराज, भेड़ों को ज्ञान कैसे करा सकते? तो कहते हैं ऐसे ही कुछ मनुष्य तुम्हें मिलेंगे जो भेड़ जैसे ही हैं, उनका तू कुछ नहीं कर सकेगी। पर फिर कुछ ऐसे होंगे जो अच्छी बुद्धि, अच्छा भाव, तो श्रद्धा, स्वाध्याय, नम्रता, सत्वगुण, शुद्धि, प्रेम, सरसता, निर्मलता, निरअहंकारिता, ये उनमें होगी, बोले तो उनके बहुत काम आएगी। मैं ठीक है, जो बीच में कभी कभी तकलीफ हो जाती थी कि ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, तो फिर उस दिन से ये बात समझ लगी कि सब कुछ मेरे ही करने से तो होने वाला है नहीं। इसलिए गुरुओं की भी बड़ी मजबूरी है, बहुत मजबूरी होते हैं। ये बात बड़ा कड़वा सच है ये। इसलिए हमको तो ऐसी कोई गलतफहमी है नहीं। इसलिए ये बात जो है वो अक्षरशः सत्य है। शिष्य श्रद्धा, समता, दम, तितिक्षा, समाधान, उपराम से परिपूर्ण हो और गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, फिर ये जो जोड़ी बनती है ना, ये तो मतलब 100% अवश्यमेव ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार तक कहानी पहुंचे। सिर्फ विद्वान गुरु हो पर अनुभवी ना हो तो भी कुछ बात ना बनेगी। अनुभवी है लेकिन उसके पास शास्त्रज्ञ ज्ञान नहीं है, तो उसके पास पूरे हथियार नहीं है जिससे वो ट्रांसफर कर सके उस विद्या को, उस समझ को, उस प्रज्ञा को, उस ज्ञान को, उस रितंबरा को वो दे सके शिष्य को। तो ये योग्यता बड़ी अद्भुत होती है, बहुत अद्भुत होती है। तो ये जो फिर श्रद्धापूर्ण हृदय जब होगा तो सच यही है कि गुरु का दर्शन करते ही मन तो शांत हो जाता है। ये जिसको ये पूछने की जरूरत लगे ना, गुरु जी मन शांत करूं कैसे, इसका मतलब अभी उसके अंदर उतनी श्रद्धा है ही नहीं। अन्यथा गुरुवाणी में कितने सुंदर शब्द आते, गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा, तिस गुरु को चुलावो पाखा, महा अगंते हाथ दे राखा। गुरु की सेवा, तेरी सेवा, मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा। माने इतने सुंदर सुंदर शब्द आते हैं कि जहां वो अपने इस प्रेम और इस भाव से गुरु के समीप जाते हैं, और जाते हैं तो मन तो ठहर गया। गुरु जी ने कोई ध्यान की युक्ति नहीं बताई, गुरु ने कोई प्राणायाम नहीं कराया, गुरु ने ये नहीं कहा ध्यान यहाँ लगाओ, सांस लंबा भरो, उसके छोटा भरो, कि कपालभाति करो, कि अनुलोम विलोम करो, कि नाड़ी शोधन, गुरु ने कुछ बताया ही नहीं। शिष्य प्रेम और भाव से पूर्ण था, वो गुरु के सन्मुख गया और दर्शन करते ही
बड़ा सुंदर एक पंक्ति आती है, दर्शन देखत ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, ध्यान में ना ध्यान रहो, ज्ञान में ना ज्ञान है। ये किस तल का प्रेम है? ये किस तल की श्रद्धा है? ये किस तल का गुरु के प्रति जुड़ाव है कि मात्र दर्शन काफी है, इतने में मन शुद्ध हो जाता है उसका। ये कैसी अग्नि है प्रेम की, ये बड़ी विलक्षण, बड़ी विलक्षण। मैं मेरे गुरुदेव के पास, मुझे जितने हम 5-6 बार उनके एकांत में उनके पास बैठने का सौभाग्य मिला, और जब भीड़ में भी मिले उनको, दूर से भी देखा उनको, तो हर बार एक अनुभूति हमेशा एक सी ही रही कि जैसे ही उनके स्थान पर, वो किसी गांव में है या किसी कस्बे में है या वो अपने आश्रम में है, जैसे ही उस आश्रम की धरती पर पैर रखा, मन तो मस्ती में झूम जाता है, चुप हो जाता है, गुम हो जाता है। और फिर चाहे दिन भर मुझे इंतजार करना पड़े, क्योंकि मेरा आग्रह होता, प्रार्थना होती थी कि महाराज जी के साथ एकांत में बैठना है। तो सुबह के बैठे 6 बजे के, तो शाम 3 बजे बोला या शाम 5 बजे बोला, सर्दी है तो वहीं ठंडे फर्श पे बैठे हैं, मालूम नहीं कब आवाज दे दे, कब बुला ले हमको, तो वहीं बैठे हैं। सर्दी है कि गर्मी है कि बारिश है या क्या है, लेकिन इतना अतीव और इतना गंभीरता से मन शांत है कि जब तक उन तक पहुंचने की नौबत आती, तब तक बहुत मुश्किल से कुरेदना पड़ता था कि क्या बोलूं कि वो मेरे उस बात को सुन करके वापस मेरे से बात करें और कुछ वार्तालाप छोटा मोटा हो जाए हमारा। लेकिन एक बात तो निश्चित के बात हो ना हो, पास बैठे ना बैठे, लेकिन जिस क्षेत्र में वो बैठे उस क्षेत्र में पांव धरा और मन तो गुम, मन तो गायब है, मन गायब है बिल्कुल। और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि एक आम आदमी के पास ना कोई मापदंड नहीं है, वो कैसे जाने कि कौन महापुरुष है और कौन नहीं है। एक ही उसकी पहचान है। अगर तुम सच्चे हो, खोजी हो, सच्चे साधक हो, जिज्ञासु हो, तो ऐसे सदगुरु के समीप जाते ही तुम्हारा मन अकस्मात चुप हो जाएगा। और ये ही एक पहचान है। पर ये तब होगी ना जब फिर आप भी उस तल के होने चाहिए। उतनी ही ईमानदारी है, उतनी ही खोज है, उतना वैराग्य है, उतनी ही तड़प है, उतना ही प्रेम है, उतना ही भाव है। अगर वो है तो फिर मन को रोकने के लिए पूछना नहीं पड़ेगा। मन इतना वो गुरु के संग जुड़ जाता है, गुरु रूप हो जाता है। तो जैसे गुरु शुद्ध और निष्पाप है, ऐसी फिर शिष्य का मन शुद्ध और निष्पाप हो जाता है। जैसे दूध के भगोने में 2 छींटे दही के गिर जाएं तो पूरा दूध बदल के दही हो जाता है। जरा सी तो जाग लगाते हैं हम। बस ऐसे ही वो प्रेम और श्रद्धा का जो जोड़ है ना, वो एक स्टार्टर होता है, एक जाग का काम करता है। ये गए और ये मन, इतना सरल है ये वास्तव में, ये इतना सरल है। ये मुश्किल तो जरा भी नहीं। मुश्किल किनके लिए है? मन में खोट है, मन में बेईमानी है, मन में राग द्वेष है, ये वो दिखते हैं, इसको उसके साथ तुलना करते हैं। मन निष्पाप नहीं है अगर, फिर ये अनुभूति नहीं होगी। अगर मन निष्पाप है, अगर आपके अंदर सच्चाई है, तो दर्शन करते ही निश्चित रूप से जो श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज कह रहे हैं, दर्शन देखत ही शुद्ध की न शुद्ध रही, बुद्ध की न बुद्ध रही।
मन कैसा निर्विकल्प और निर्विचार हो जाता है। तो अध्यात्म मार्ग में एक बात याद रखना, तुम्हारे मन का निष्पाप होना बहुत आवश्यक है। तुम्हारे मन के अंदर शुद्धता का होना बहुत आवश्यक है। जैसे बोलते हैं ना, पारस पत्थर लोहे को छुआओ तो पारस उस लोहे को सोना बना देता है। पर मैं कहती हूँ अगर उस लोहे के ऊपर प्लास्टिक लिपटा हो तो फिर भले तुम पारस के साथ उसको रख दो, युगों युग लोहा लोहा रह जाएगा, वो कभी सोना नहीं बनेगा। तो लोहे के ऊपर से कोई अगर कवर है, पर्दा है, तो वो निकालना पड़ेगा। ऐसे ही साधक के, शिष्य के, जिज्ञासु के मन के ऊपर छल, छिद्र, कपट, द्वेष, अहंकार, इसका कोई पर्दा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल बालक जैसा मन शुद्ध और निष्पाप। अपने देश में इसलिए बच्चे को भगवान का रूप कहते, क्यों? वो निष्पाप है, उसके मन में राग द्वेष नहीं, अहंकार नहीं है, उसके मन में तेरी मेरी नहीं है। इसलिए जो चमक एक बालक की आंखों में दिखाई देती है वो बूढ़े की आंख में कहां दिखती है आपको? तो शिष्य का मन, जो शिष्य होना चाह रहा है, उसका मन हो निष्पाप, प्रेम से पूर्ण, श्रद्धा से पूर्ण, और गुरु हो सक्षम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। और ये जब मुलाकात होगी सहज